जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्री शिव महापुराण की। जय श्रावण मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी को शिव शक्ति रूप का दर्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में जितना भी हम भगवान शिव शंकर की कथा को सुनते हैं उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि विशेष रूप से इस सावन के महीने में श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महत्म की कथाएं प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो अब श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 12वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, मैंने स्वयं एवं श्री हरि विष्णु भगवान जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने भगवान शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा है, हे महाराज, हे प्रभु, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतार लेंगे। सो ऐसा ही हुआ है। आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अवतार लिया है। अब आप हम पर कृपा कीजिए। मैं और श्री हरि विष्णु भगवान जी इतना कहकर चुप हो गए हैं। यह सुनकर भगवान सदाशिव जी आज कहने लगे हैं, हे ब्रह्मा जी तथा हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, मुझे आप दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। आप यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताइए। शिवजी भगवान के ऐसे वचन सुनकर हमने ये समझा है कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध हो जाएगी। तब श्री हरि विष्णु भगवान और मैंने हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर जी से विनय की है, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। भगवान शिव जी यह सुनकर मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध है। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत ही प्रसन्न हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते हैं, परंतु वह एक कारागृह के समान है। जैसा कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती आप उसी के करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा आपको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से श्रद्धा भावना से मेरी सेवा करे। आज भगवान शिव जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी और सब देवी देवता प्रसन्न हुए हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, भगवान शिव के ऐसे मधुर वचन सुनकर मैंने तथा श्री हरि विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया है, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए महाकठिन तपस्या कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कर लीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हुए हैं। तब भगवान शिव शंकर मुस्कुराकर कहने लगे हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान शिव के इन मधुर वचनों को सुनकर सब देवी देवता तथा ऋषि मुनिगण आदि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे हैं। इसके पश्चात सब विदा हुए हैं
उधर भगवान शिव जी अपने गणों सहित सती जी को वरदान देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती जी ध्यान करती थी सती जी के पास से जा पहुंचे हैं। सती जी के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती जी ध्यान कर रही थी वो स्वरूप लुप्त हो गया है। तब चिंतित होकर सती जी ने अपने नेत्र खोले हैं और अपने सम्मुख उसी सुंदर स्वरूप को देखा है। सती ने पहले तो उनको प्रणाम किया है, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर के लज्जा से मस्तक झुकाया है, साष्टांग प्रणाम किया है और आनंद में मग्न होकर वो शांत बैठी रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय सती जी को जो आनंद हुआ है उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। सती जी भगवान शिव की अनन्य भाव से भक्ति करती थी। आज भगवान शिव को अपने समक्ष देखकर सती जी के हृदय में जो आनंद हुआ है, जो प्रसन्नता हुई है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आज कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, भगवान शिव जी सती को ऐसे शांत देखकर कहने लगे हैं, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आपकी जो इच्छा हो सो वर मांग लीजिए। यद्यपि शिवजी सती की मनो इच्छा जानते थे, सती की मनोकामना जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी है, फिर भी सती कुछ न कहकर शांत ही रही हैं। सती का यह भाव भगवान शिव जी को बहुत भला लगा है। वह फिर से कहने लगे हैं, मांगो मांगो, विलंब मत करो। आपके मन में जो वरदान मांगने की इच्छा हो उस वरदान को मांग लो, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा तब सती जी कहने लगी हैं, हे महाराज, आप तो सर्वांतरयामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे मधुर वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा है तथा वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, आज भगवान शिव शंकर से ऐसा मनोइच्छित वरदान पाकर सती जी के मन में जो प्रसन्नता हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज सती की सब तपस्याएं सफल हुई हैं, सती की मनोकामना पूर्ण हुई है। आज सब देवतागण आनंदित हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है, क्योंकि सभी चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह सती जी के साथ हो जाए। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया है। आप सब जानते हैं कि श्री शिव महापुराण की ये कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को और ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। आज की इस कथा में ब्रह्मा जी ने बड़े आनंद की बात कही है कि सती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर उनको वरदान देते हैं। सती जी दीर्घ काल से भगवान शिव शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी और सब देवताओं की, ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सती जी को अपने दर्शन देकर उनको ये मनोइच्छित वरदान दिया है। आज की इस कथा में बड़े आनंद की बात है कि भगवान शिव शंकर ने सती जी को बड़ा सुंदर वरदान दिया है। और वैसे भी आजकल श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। इस श्रावण मास में ऐसी सुंदर कथा सुनने को मिल जाए तो समझ
समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव की अनंत कृपा हुई है, भगवान शिव की माता सती की बड़ी अनंत कृपा हुई है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे इस मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास माहात्म्य की कथाओं को आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। इन कथाओं को सुनकर भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख शांति आनंद भी अवश्य आ जाएंगे, क्योंकि इस कथा को सुनने का यही फल है कि भगवान शिव की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के जीवन में सुख शांति आनंद आ जाते हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।